हम में से ज़्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन क्या सच में हम कामों से परेशान हैं या उन कामों को याद रखने से? ज़रा आज का दिन याद करो। शायद सुबह उठते ही तुम्हें कोई अधूरा काम याद आया होगा। किसी का मैसेज रिप्लाई करना था, बैंक का कोई काम था, ऑफिस में किसी मीटिंग की तैयारी करनी थी, घर पर किसी ने कुछ कहा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इनमें से शायद कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दिमाग में अपनी जगह बना रखी थी। और यही बात मुझे लंबे समय तक समझ नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि तनाव कामों से पैदा होता है। जितने ज़्यादा काम उतना ज़्यादा तनाव। सुनने में भी बात ठीक लगती है, लेकिन फिर एक सवाल बार बार सामने आने लगा। अगर तनाव सिर्फ कामों की संख्या से आता है, तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी 5 काम भी भारी लगते हैं और कभी 50 काम होने के बावजूद हम ठीक रहते हैं? कुछ तो अलग है, कुछ ऐसा जो ऊपर से दिखता नहीं। और शायद समस्या वहीं कहीं छिपी हुई है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान लगातार खींचा जा रहा है। फोन उठाओ, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, मेल, इंस्टाग्राम, ऑफिस चैट, परिवार का ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप, कोई शादी आने वाली है, किसी की फीस जमा करनी है, किसी का जन्मदिन याद रखना है। दिमाग हर समय कुछ न कुछ पकड़े बैठा रहता है। और मजेदार बात यह है कि अब यह हमें सामान्य लगने लगा है। इतना सामान्य कि अगर एक दिन दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए तो शायद हमें थोड़ा अजीब लगे, जैसे कुछ छूट गया हो, या पता नहीं, कोई ज़रूरी बात भूल गए हो। शायद तुमने भी नोटिस किया होगा, कई बार रात को सोने जाते समय कोई बड़ी समस्या नहीं होती, फिर भी नींद देर से आती है। क्यों? क्योंकि दिमाग अचानक याद दिलाने लगता है, अरे वो कॉल करनी थी, वो फॉर्म भरना था, वो डॉक्यूमेंट भेजना था, वो आइडिया कहीं लिखना था। और फिर एक काम दूसरे काम को खींच लाता है, एक अधूरी बात दूसरी अधूरी बात को। कुछ मिनटों में कमरा शांत होता है, लेकिन दिमाग नहीं। और यहीं कहीं एक दिलचस्प टकराव शुरू होता है। एक तरफ हमारा विश्वास, दूसरी तरफ हमारी वास्तविकता। विश्वास यह कि हर चीज याद रखना जिम्मेदार इंसान की निशानी है। वास्तविकता यह कि हर चीज याद रखने की कोशिश हमें धीरे धीरे थका रही है। शायद इसी वजह से हम बार बार मानसिक रूप से व्यस्त महसूस करते हैं, भले ही हम कोई काम न कर रहे हों। कभी ऑफिस से घर लौटते समय महसूस किया है, शरीर घर पहुंच जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी ऑफिस में अटका रहता है। मीटिंग खत्म हो चुकी होती है, फिर भी बातचीत चल रही होती है। ईमेल भेज दिया होता है, और जाने क्यों दिमाग उसी पर लौटता रहता है। क्यों? अगर काम खत्म हो चुका है तो उसका असर क्यों बचा हुआ है? यह सवाल मुझे काफी देर तक परेशान करता रहा, क्योंकि सामान्य जवाब फिट नहीं बैठते। हम कहते हैं स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन दिमाग किसी सलाह से शांत नहीं होता। अगर होता तो शायद तनाव की समस्या इतनी बड़ी ही नहीं होती। और यहीं एक ऐसा विचार सामने आता है जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या होगा अगर दिमाग का काम चीजों को याद रखना ही नहीं है? रुको, यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जरा सोचो, हम दिमाग को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे वह कोई स्टोरेज डिवाइस हो। हर विचार वहीं, हर जिम्मेदारी वहीं, हर रिमाइंडर वहीं, हर अधूरा काम वहीं। लेकिन अगर दिमाग वास्तव में याद रखने के लिए बना ही नहीं, तो अगर उसका असली काम कुछ और है? यह विचार मुझे इसलिए दिलचस्प लगा क्योंकि यह सीधे उस चीज को चुनौती देता है जिस पर हम गर्व करते हैं। मैं सब याद रख लेता हूं, मुझे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मैं दिमाग में मैनेज कर लेता हूं। सुनने में यह क्षमता लगती है, लेकिन क्या यह सच में क्षमता है या सिर्फ लगातार मानसिक बोझ उठाने की आदत? मुझे लगता है हम में से बहुत लोग इस अंतर को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते हैं कि अच्छी याददाश्त मतलब बेहतर इंसान। सब कुछ याद रखो, कुछ मत भूलो, जिम्मेदार बनो। और धीरे धीरे जिम्मेदारी और मानसिक बोझ एक ही चीज लगने लगते हैं। फिर एक समय आता है जब हम थकने लगते हैं, लेकिन वजह समझ नहीं पाते। मध्यवर्गीय भारतीय जीवन का शायद यह सबसे आम दृश्य है। रात के 11:30 बजे हैं, घर के बाकी लोग सो चुके हैं, कल ऑफिस भी जाना है, लेकिन दिमाग में एक साथ कई टैब खुले हुए हैं। बिजली का बिल, EMI,
बच्चे की फीस, ऑफिस प्रेजेंटेशन, माँ ने कहा था किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना, व्हाट्सएप पर किसी का जवाब देना बाकी है, और इन सब के बीच अचानक कोई नया आइडिया भी आ जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, इनमें से आधे काम अगले दिन होने वाले हैं, कुछ अगले हफ्ते, कुछ शायद अगले महीने, लेकिन दिमाग उनके बीच फर्क नहीं करता। उसे सब अभी चाहिए, सब जरूरी लगते हैं, सब अपनी अपनी तरफ से शोर कर रहे होते हैं। और शायद यहीं सबसे बड़ी समस्या छिपी हुई है, क्योंकि हम सोचते हैं कि तनाव कामों की वजह से है, जबकि हो सकता है तनाव उस शोर की वजह से हो जो अधूरे काम पैदा करते हैं। एक ऐसा शोर जो बाहर नहीं, अंदर चलता रहता है, और जितना ज्यादा हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही लौट कर आता है। कभी नोटिस करना, जब कोई छोटी सी बात लिख लेते हो तो अचानक राहत क्यों मिलती है? काम पूरा नहीं हुआ, समस्या हल नहीं हुई, फिर भी मन थोड़ा हल्का क्यों हो जाता है? यह अजीब है और शायद महत्वपूर्ण भी, क्योंकि राहत काम पूरा होने से पहले ही आ जाती है। मतलब दिमाग शायद समाधान नहीं मांग रहा था, वह कुछ और मांग रहा था, कुछ ऐसा जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर दिमाग का असली तनाव कामों की संख्या नहीं है तो वह क्या है जिसे वह लगातार पकड़कर बैठा रहता है? ऐसी कौन सी चीज है जो किसी अधूरे काम को बार बार वापस लाती है? क्यों एक छोटा सा अनसुलझा काम भी पूरे दिन का ध्यान खा सकता है? और सबसे अजीब बात, अगर इस पूरे समय हम समस्या को गलत समझते रहे हो तो, अगर वर्षों से हम अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असली समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी। क्योंकि सच कहूं, यहीं से किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, और यहीं पहली बार यह शक पैदा होता है कि शायद हमारा दिमाग उस काम में लगा हुआ है जो उसे करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वह काम क्या है, और वह कौन सी चीज है जो हर अधूरे विचार को बार बार वापस भेजती रहती है, यहां तक कि तब भी जब हम आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं? अगर तनाव सिर्फ कामों की संख्या से नहीं आता तो फिर वह क्या है जो दिमाग को बार बार उसी अधूरी चीज की तरफ खींचता रहता है? क्यों एक छोटा सा काम भी पूरे दिन के मानसिक स्पेस पर कब्जा कर सकता है? और क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर रहे फिर भी थक रहे हैं? मुझे लगता है जवाब उतना जटिल नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना थोड़ा असहज जरूर है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि शायद हम सालों से समस्या को गलत जगह खोज रहे थे। हम सोचते हैं कि दिमाग हमें चीजें याद दिलाकर मदद कर रहा है, लेकिन क्या सच में? जरा सोचो, अगर कोई दोस्त हर 10 मिनट में तुम्हें एक ही बात याद दिलाता रहे तो कुछ समय बाद वह मदद नहीं लगेगी, शोर लगने लगेगा। दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है। जब उसे किसी अधूरी चीज के बारे में स्पष्टता नहीं मिलती, वह उसे छोड़ता नहीं, बार बार सामने लाता है, जैसे कोई नोटिफिकेशन जो डिसमिस ही नहीं हो रहा। और शायद इसी वजह से कुछ विचार हमारी ऊर्जा से ज्यादा हमारा ध्यान खा जाते हैं। यहीं एक बात ने मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर किया। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास बहुत काम है, लेकिन कई बार सच ये नहीं होता। सच शायद ये होता है मेरे पास बहुत सारे अधूरे निर्णय हैं। दोनों बातें सुनने में मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि काम थकाता नहीं, अनिश्चितता थकाती है। काम शुरू करने से पहले की वह धुन थकाती है, वह स्थिति जहां हमें पता ही नहीं होता कि अगला कदम क्या है। कभी ऐसा हुआ है कोई जरूरी काम सामने पड़ा है, तुम उसे टाल रहे हो, दिन निकल रहा है, तनाव बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम बैठकर यह तय कर लेते हो कि पहला कदम क्या होगा, अचानक चीज थोड़ी आसान लगने लगती है। काम अभी भी उतना ही बड़ा है, फिर भी मानसिक दबाव कम हो जाता है। यह हमेशा मुझे थोड़ा अजीब लगता था, अब शायद समझ आने लगा है क्यों। दिमाग को पूरे पहाड़ की चिंता नहीं होती, कम से कम हमेशा नहीं। उसे धुंध परेशान करती है, उसे यह बेचैन करता है कि रास्ता दिख नहीं रहा। और जब रास्ते का पहला कदम दिख जाता है तो उसका शोर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर समाधान इतना सरल है तो हम ऐसा करते क्यों नहीं? क्यों हम लगातार चीजों को दिमाग में पकड़े रहते हैं? शायद क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ देना खतरनाक है। अगर मैंने इसे लिख लिया, अगर मैंने इसे किसी सिस्टम में डाल दिया, अगर मैंने इसे दिमाग से बाहर कर दिया,
तो कहीं मैं भूल न जाऊं। यही वह भावनात्मक संघर्ष है जो मुझे इस पूरी किताब में सबसे वास्तविक लगा। हम तनाव से परेशान हैं, लेकिन तनाव छोड़ने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि तनाव ही नियंत्रण है। अगर मैं चिंतित हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं हर समय याद रख रहा हूं तो मैं सतर्क हूं। अगर मैं मानसिक दबाव महसूस कर रहा हूं तो मैं गंभीर हूं। लेकिन क्या यह सच है, या हमने चिंता और जिम्मेदारी को एक ही चीज मान लिया है? यह सवाल जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि यह सीधे हमारी पहचान को छूता है, विशेषकर भारत जैसे समाज में, जहां जिम्मेदार होना एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, कुछ मत भूलना, हर चीज याद रखना, परिवार का ध्यान रखना, भविष्य का ध्यान रखना, मौकों का ध्यान रखना, और धीरे धीरे दिमाग एक ऐसी जगह बन जाता है जहां सब कुछ जमा होने लगता है। सिर्फ काम नहीं, चिंताएं भी, संभावनाएं भी, डर भी, अधूरे वादे भी। फिर एक समय आता है जब मन हमेशा व्यस्त रहता है, यहां तक कि तब भी जब बाहर कुछ खास नहीं चल रहा होता। मुझे एक बहुत सामान्य भारतीय दृश्य याद आता है। रविवार की शाम, तकनीकी रूप से छुट्टी का दिन, कोई मीटिंग नहीं, कोई ऑफिस कॉल नहीं, लेकिन मन शांत नहीं। क्यों? क्योंकि सोमवार आ रहा है, किसी रिपोर्ट का ख्याल है, किसी भुगतान का ख्याल है, किसी बातचीत का ख्याल है। और मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें अभी की समस्या नहीं है, फिर भी वे अभी की शांति खा रही हैं। यही मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद मन वर्तमान में नहीं रह पाता, क्योंकि वह भविष्य से डरता है। और उस डर को संभालने का उसका तरीका है हर चीज को पकड़े रखना। लेकिन समस्या यह है कि पकड़ना और नियंत्रित करना एक जैसी चीजें नहीं है। हम अक्सर दोनों को मिला देते हैं। कोई विचार पकड़ कर रखना, उसे नियंत्रित करना नहीं होता। कोई चिंता दोहराते रहना, उसे हल करना नहीं होता। किसी काम को याद रखना, उसे पूरा करना नहीं होता। फिर भी दिमाग बार बार यही करता है, और शायद इसी वजह से थकता भी है। लेकिन यहां मेरा एक संदेह अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगर हम सचमुच हर चीज किसी बाहरी सिस्टम में डाल दें तो क्या होगा? क्या हम अधिक स्पष्ट हो जाएंगे, या कहीं हम अपनी याद रखने की क्षमता कम करने लगेंगे? यह सवाल मेरे मन में काफी देर तक रहा, और सच कहूं तो आज भी थोड़ा रहता है, क्योंकि भरोसा करना आसान नहीं है, खासकर तब जब वर्षों तक हम खुद को ही अपना सुरक्षा तंत्र मानते रहे हों। लेकिन फिर मैंने एक दूसरी बात पर ध्यान दिया। जब हम मोबाइल में किसी नंबर सेव करते हैं तो हम नंबर भूलने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हम अपने ध्यान को किसी और महत्वपूर्ण चीज के लिए मुक्त कर रहे होते हैं। शायद यही अंतर है। स्मृति खत्म नहीं हो रही, मानसिक ऊर्जा बच रही है। और ये बात जितनी साधारण लगती है, उसका असर शायद उतना साधारण नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग को हर समय चीजें याद रखने की जरूरत न पड़े तो वह क्या करेगा? यह सवाल मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। क्या वह अधिक रचनात्मक होगा, अधिक उपस्थित, अधिक शांत, या शायद पहली बार वह वही करेगा जिसके लिए वह बना है? सोचना। क्योंकि एक बात मैंने अपने आसपास बार बार देखी है, सबसे अच्छे विचार अक्सर तब आते हैं जब दिमाग पर दबाव नहीं होता। नहाते समय, टहलते समय, चाय पीते समय, कभी कभी बस खिड़की के बाहर देखते समय, जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तब कुछ नया उभरता है। और शायद यह संयोग नहीं है, शायद खाली जगह की भी एक कीमत होती है, जिसे हम अक्सर बेकार समझ लेते हैं। अब यहां आकर मुझे वह शुरुआती सवाल फिर याद आता है। क्या समस्या कभी कामों की संख्या थी? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वे अपेक्षाकृत शांत दिखते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कम काम है, फिर भी उनका मन लगातार भरा हुआ महसूस होता है। तो शायद फर्क कामों में नहीं है, फर्क उस रिश्ते में है जो हमारा उन कामों से है। हम उन्हें कैसे पकड़ते हैं, कितनी देर पकड़ते हैं, और क्या हम कभी उन्हें छोड़ भी पाते हैं या नहीं? और यहीं आकर मेरे मन में एक सवाल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अगर मन सचमुच पानी जैसा हो सकता है, एक ऐसी अवस्था जहां वह हर परिस्थिति पर उतनी ही प्रतिक्रिया दे जितनी जरूरी है, न उससे ज्यादा न कम, तो फिर हम में से इतने लोग हर समय मानसिक रूप से थके हुए क्यों महसूस करते हैं? क्या इसलिए कि जीवन कठिन हो गया है?
या इसलिए कि हम अभी भी उन चीज़ों को उठाए घूम रहे हैं जिन्हें शायद हमें उठाना ही नहीं चाहिए?